बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये दाल और पालक के साथ बनाई गई है। बहुत मज़े की रेसिपी तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है दाल। ये मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। इसके साथ मैंने पालक ली है। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जग लिया है। इसके अंदर मैं दाल ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। इसको ग्राइंड कर लेंगे और बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। उसके अंदर मैंने पानी ऐड नहीं किया, ना तो मैंने घी ऐड किया है। सिर्फ मैं इसके अंदर पालक ऐड करूँगी और दम देकर 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसको मैं कुक करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट को मज़ीद हो चुके हैं। ये मैंने ढक्कन इसका उतारा है। देखें पानी इसने पालक ने अपना छोड़ा है। इसको हम पानी को खुश्क करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको कुक करेंगे। इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको ठंडा करके हम एक साइड पर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने बाउल के ऊपर मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है। जो मैंने दाल जग में ग्राइंड की थी उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। इसको मैं निचोड़ के मैं पानी जो है दाल का वो अलहदा कर लूँगी। दाल इसमें से अलहदा हम कर लेंगे। पानी जो है वो हमने वेस्ट नहीं करना और दाल जो है उसका पानी मैंने सारा निचोड़ लिया। उसको अलहदा मैं एक बाउल के अंदर ऐड करूँगी। पानी को हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने बाउल के अंदर दाल जो थी वो निचोड़ के मैंने सारी ऐड की है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पालक। जो हमने पालक कुक करके रखी थी वो हाफ़ पालक मैंने इसके अंदर ऐड की है। हाफ़ पालक मैं बाद में आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है। इसके अंदर मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब ज़ीरा और खुश्क धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे। दोनों चीज़ें, ज़ीरा भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मज़ीद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड करने से पहले खुश्क ऐसे ही पैन में डालकर मैंने उसको 2 सेकंड के लिए भून लिया था। भून के मैंने ठंडा करके इसके अंदर डाला है। भूनने का फ़ायदा ये होता है कि इसके साथ इसके कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसकी बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो जाती है जब हम इसके अंदर डालते हैं, ऐड करते हैं उस बेसन को, तो उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर मैंने मसाला सारा जो है मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मसाला लेंगे हाथों के अंदर और इसके गोल से हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। जिस तरीके के कोफ्ते हम तैयार करते हैं सारे के सारे बॉल मैं इस तरीके से तैयार कर चुकी हूँ। बेहतरीन से बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर जो मैंने दाल का पानी मैंने निचोड़ के रखा था वो लिया है। जो बाकी आधी बची हुई पालक थी इसके अंदर मैंने ऐड की है। अब इन दोनों को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद एक बाउल में निकालेंगे और एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। जो मैंने बॉल्स बना के रखी थी उनको हम शैलो फ्राई करेंगे। आहिस्ता हम स्लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। हल्का इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम चम्मच हिलाते जाएंगे। चम्मच हिलाने के बाद ये देखें नीचे से जो है वो कुक हो चुकी हैं। अब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के साथ इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। बेहतरीन से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये देखें मूव करने से बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। आप इसी तरीके से इसको कुक करें, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकालेंगे प्लेट में। प्लेट में मैं सारे निकाल चुकी हूँ। बेहतरीन से कुक हो चुके हैं। अगले स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर जो हम जिस ऑयल में हमने इसको फ्राई किया था मैंने वही ऑयल लिया है। उसके अंदर एक मैं प्याज चॉप करके ऐड किया है। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर मज़ीद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अंदर ऐड करने के बाद मज़ीद इसको भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी और इसके साथ मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और मज़ीद इसको हम भूनेंगे थोड़े से ज़ीरे के साथ। गरम मसाला मैंने ऐड किया है। गरम मसाले के साथ एक टमाटर जो है वो भी मैंने चॉप करके रखा है, काट के ऐड करेंगे। मज़ीद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। स्पैचुला की मदद से जो टमाटर है उसको आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरीके से दबाते जाएंगे ताकि वो सारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर जो मैंने दाल और पालक का जो मैंने ग्राइंड करके रखा था वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी
ताकि वो जो सारी की सारी है वो इसके अंदर ऐड करके हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि दाल का जो पानी था उसके अंदर सारे मिनरल और विटामिन है, उसको वेस्ट नहीं करना। उसको हम इस तरीके से इसके अंदर कुक करेंगे। अब इसके अंदर मैं कोफ्ते ऐड करूँगी, जो मैंने बॉल्स बना के रखी हैं वो सारी इसके अंदर ऐड करूँगी। मज़ीद से 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे, ताकि वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से कुक हो जाए। यहाँ पर बेहतरीन से उबाल आ चुके हैं, कुक हो चुकी है, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। ये देखें बेहतरीन से ये तैयार हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। ईज़िली आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट किया है। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत से इसके फ़ायदे हैं। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।